नमस्कार दोस्तों, कहीं चूक ना जाना, लर्निंग पॉइंट डेस्टिनेशन की डिजिटल क्लास लगाना। लर्निंग पॉइंट की डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप इंसेंटिव जो आपने कैलकुलेट किया था, कैसे हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, कैसे हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, कैसे आप उसको रीनेम करेंगे, शीट को किस प्रकार रीनेम किया जाता है, कैसे आप पाई चार्ट, कॉलम चार्ट क्रिएट करेंगे और मिनिमम मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कमांड कैसे देंगे, इन सभी टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। और अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसे दोबारा रिवाइज करके देखें। तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर इंसेंटिव तक कैलकुलेट कर लिया था। आज हम निकालने वाले हैं कि इंसेंटिव को किस प्रकार से हमें शॉर्ट करना है। शॉर्ट द अबव टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंसेंटिव। इंसेंटिव को किस प्रकार हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। आप क्या करोगे, इंसेंटिव को कंप्लीट सिलेक्ट कर लो। होम के अंदर ही हमें मिल जाएगा शॉर्ट एंड फिल्टर। यहां से शॉर्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और शॉर्ट, ऐसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे। इसी प्रकार अगर हमें इसे करना हो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो होम के अंदर शॉर्ट एंड फिल्टर, शॉर्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे। तो इसमें नेक्स्ट है हमारे पास रीनेम द शीट एज रिपोर्ट। आप क्या करो, इस शीट को रीनेम कर दो और इस शीट का क्या नाम रखना है हमें, रिपोर्ट। आप इस शीट के ऊपर राइट क्लिक करके यहां से कर देंगे रीनेम। क्या करना है हमें, शीट के ऊपर जाकर राइट क्लिक, देन रीनेम, और यहां पर नाम डाल देंगे हम रिपोर्ट। क्या नाम रख दिया इसका हमने, रिपोर्ट। ये नाम हम इसलिए डालते हैं ताकि आपको इस सीट के बाहर से ही पता चल जाए कि इस सीट के अंदर हमने किस प्रकार का डाटा रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएट ए कॉलम चार्ट एंड पाई चार्ट बेस्ड ऑन इंसेंटिव। आपने क्या करना है, एक कॉलम चार्ट क्रिएट करना है और पाई चार्ट क्रिएट करना है, किसके, इंसेंटिव के बेस पर। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले सेल्समैन को इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट में यहां से चार्ट, यहां से हमें मिलेगा कॉलम चार्ट। ये अपने पास कॉलम 3D चार्ट है, ये हमारे पास 2D चार्ट है, और यहां पर आप बार चार्ट है, यहां पर हमारे पास 3D बार चार्ट है। तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो यहां से हम चार्ट चूज कर सकते हैं। यहां पर कोई भी चार्ट आप ले सकते हो। जैसे हमने यहां से ये वाला चार्ट सिलेक्ट कर लिया, 3D वाला, ऐसे। इसको आप मूव करके कहीं पर भी रख सकते हो। इसका साइज छोटा करना हो, यहां से पकड़ करके कॉर्नर से आप इसके साइज को छोटा कर सकते हैं, और इसे जहां पर भी लेकर के जाना चाहते हैं वहां हम इसको मूव करके ले जा सकते हैं। अगर आपने इसका स्टाइल बदलना हो, डिजाइन चेंज करना हो, यहां से हम इसका डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। आप यहां से कोई भी डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर हमने चेंज कलर, आप इस चार्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो, यहां से ऐसे। कोई भी कलर लेना हो आप यहां से चार्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने ये ले लिया। और यहां से आप चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं, चेंज चार्ट टाइप,
जैसे लाइन चार्ट लेना है, पाई चार्ट लेना है, ऐसे। इसी को अगर आप इसको दूसरी शीट पे ले जाना चाहते हो तो इसको पहले मूव कर लो दूसरी शीट पे। हम यहां से चले गए मूव चार्ट में, चार्ट डिजाइन में जाके कहां जाना है हमें, मूव चार्ट, और इसको हमने बोल दिया कि न्यू शीट पर ये मूव हो जाए, तो ये चार्ट हमें नई शीट पर दिखाई देने लगेगा। मूव चार्ट, अगर आप शीट नंबर 2 पे बोलेंगे तो ये 2 पे चला जाएगा, 3 पे बोलेंगे तो 3 पे चला जाएगा। यहां से आप इस पे क्लिक करके चार्ट को सिलेक्ट करके आप दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इसी का हमने कॉपी करना हो, इस साइड जाकर यहां छोड़ दो, नेक्स्ट कॉपी हो जाएगी। अब आप यहां पर इस चार्ट का टाइप चेंज करना है, चेंज चार्ट टाइप, यहां जाना है, और यहां से हमने ले लिया पाई चार्ट, तो ये आपका पाई चार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक हमारे पास हो गया कॉलम चार्ट और एक हमारे पास हो गया पाई चार्ट। तो यहां से इस सीट से किस प्रकार हम जहां पर हमारा डाटा है उस सीट के ऊपर चार्ट को कैसे मूव करेंगे। आपने इस चार्ट के ऊपर क्लिक करना है और हमें जाना है चार्ट डिजाइन के अंदर और इसको बोल दोगे मूव चार्ट। क्या बोलना है, मूव चार्ट। मूव चार्ट के बाद यहां से हम सिलेक्ट कर लेंगे रिपोर्ट और ओके। इस प्रकार से हमारे पास ये रिपोर्ट वाली शीट के ऊपर चार्ट निकल करके आ जाएगा। अब इस चार्ट के अंदर मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूं जो कि आपको कहीं पर भी ऑफलाइन में नहीं सिखाया जाएगा और ना ही आपको किसी YouTube चैनल पर मिलेगा। तो यह ट्रिक के लिए आप बड़े इसको ध्यान से देखिए। अभी हमने इसको किस बेस पे बनाया हुआ है, इंसेंटिव बेस पे। अगर हम इसके अंदर मान लो ऐड करना चाहते हैं पर यूनिट प्राइस, तो आप इस पर यूनिट प्राइस को सिलेक्ट कर लें, इसकी यहां से कॉपी करें और चार्ट को सिलेक्ट करके पेस्ट कर दें। चार्ट को सिलेक्ट करके क्या करना है हमें, पेस्ट। तो ऑटोमेटिक देखोगे आप इसके अंदर हमारे पास पर यूनिट प्राइस भी ऐड हो चुका है। अगर हमें सेल्स वैल्यू को ऐड करना है तो आप इसे सिलेक्ट करें, इसकी यहां कॉपी करके चार्ट को सिलेक्ट करके पेस्ट कर दें, तो यहां पर सेल्स वैल्यू भी ऐड हो चुकी है। तो आप ऐसे कॉपी पेस्ट करके डाटा ऐड ऑन कर सकते हैं। क्या आपको यह पहले पता था? अगर नहीं तो यह मुझे कमेंट में जरूर राइट डाउन करें। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ इंसेंटिव। क्या निकालना है हमें, एवरेज निकालनी है। इस पूरे इंसेंटिव की एवरेज कैलकुलेट करके हमें दिखानी है। यहां पर आप लिख देंगे इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, इंसेंटिव की पूरे की रेंज दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये हमें क्या निकाल देगा, एवरेज निकाल देगा। एवरेज क्या होता है, कभी कम कभी ज्यादा, तो हम ये देखना चाहते हैं कि टोटल ऑन एन एवरेज क्या आ रहा है। तो उसके लिए आप यहां पर एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, पूरे इंसेंटिव की रेंज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। हम चाहते हैं कि यहां पर जब हम कर्सर लेकर जाएं तो ये हमें बताए कि ये एवरेज है। तो इसके लिए आप यहां पर कमेंट अप्लाई कर सकते हो। कैसे, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट, राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट, और इसमें लिख दो एवरेज ऑफ इंसेंटिव,
एवरेज ऑफ इंसेंटिव। अब ये जैसे ही हम कर्सर लेकर जाएंगे ये हमें बता देगा कि ये क्या है, इंसेंटिव है एवरेज का, इंसेंटिव। अब हम इसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे, ये बताएगा एवरेज ऑफ इंसेंटिव। नेक्स्ट है, कहता है आपने क्या करना है, मिनिमम निकालना है। कैलकुलेट द मिनिमम इंसेंटिव of salesman and give the comment on incentive cell who take the minimum incentive। तो हमें यहां पर मिनिमम इंसेंटिव कैलकुलेट करना है। भाई सबसे कम इंसेंटिव किसे मिला या सबसे कम इंसेंटिव क्या है, तो कैसे करेंगे, यहां पे हम लिख देंगे इज इक्वल टू मिनिमम के लिए लिखना होता है हमें MIN, मिनिमम के लिए क्या लिखना है हमें MIN, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद इस पूरे इंसेंटिव की रेंज दे दो, पूरे इंसेंटिव की रेंज दे देनी है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ये निकाल देगा मिनिमम। तो मिनिमम क्या है, मिनिमम 0 है, ठीक है। हिमानी का जो इंसेंटिव है वो क्या है, 0 आया। तो यहां पर आप राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट और यहां लिख देंगे हम मिनिमम इंसेंटिव, मिनिमम इंसेंटिव कर्सर लेके जाएंगे, ये बता देगा ये क्या है, मिनिमम इंसेंटिव है। इसी प्रकार अगर हमें कैलकुलेट करना हो मैक्सिमम इंसेंटिव, क्या निकालना है हमें, मैक्सिमम इंसेंटिव। कैलकुलेट द मैक्सिमम इंसेंटिव ऑफ द सेल्समैन एंड गिव द कमेंट ऑन इंसेंटिव सेल हु टेक द मैक्सिमम इंसेंटिव। जिसको मैक्सिमम इंसेंटिव मिला है वो हमें यहां पर निकाल करके दिखाना है। यानी आपने जब भी मिनिमम या मैक्सिमम एवरेज निकालना हो तो आपने किसी भी कॉलम का, चाहे वो इंसेंटिव का है, चाहे आपने टोटल सेल का एवरेज निकालना है, या हमें पर यूनिट का एवरेज निकालना है, एक्चुअल सेल का एवरेज निकालना है, टारगेट का एवरेज निकालना है, किसी भी वैल्यू का एवरेज निकालने का तरीका सेम है, मिनिमम निकालने का तरीका भी सेम है। आपने इज इक्वल टू MIN लिखना है, उसके बाद जो भी जिस भी पूरे कॉलम के अंदर से जो भी आप मिनिमम निकालना चाहते हैं उसका आप रेंज दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर मार देंगे। अगर आपने मैक्सिमम निकालना है तो इज इक्वल टू MAX लिखेंगे और पूरे जिस भी कॉलम से हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसकी रेंज देनी है, इज इक्वल टू MAX लिख के ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद उसकी रेंज देके ब्रैकेट क्लोज और एंटर मारना है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। वो आप किसी का भी निकाल सकते हैं, तरीका सभी का सेम होता है, फॉर्मूला आपने यही लगाना है। तो नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए हम लिखते हैं MAX। मैक्सिमम के लिए क्या लिखेंगे हम, MAX इज इक्वल टू MAX ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद रेंज दे देंगे। इंसेंटिव का देना है तो इंसेंटिव का दे दीजिए। मान लो मैं निकालना चाहता हूं मैक्सिमम सेल वैल्यू, तो आपने यहां से मैक्सिमम सेल वैल्यू का रेंज देना है, ये कहना चाह रहा हूं। अगर इंसेंटिव की जगह सेल वैल्यू का होता तो सेल वैल्यू का रेंज दीजिए, अगर पर यूनिट का पूछ रखा हो तो इसका, जो भी आपने निकालना हो उसकी रेंज देके ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहां पर हमें जो मैक्सिमम सेल वैल्यू है, सबसे ज्यादा सेल वैल्यू है, वो फाइंड आउट करके हमें दे देगा 1,84,500। तो ये सबसे ज्यादा सेल वैल्यू है 1,84,500। इसके बाद इससे देखिएगा आपको सबसे सारे कम मिलेंगे। तो इसको आप यहां पर कमेंट अप्लाई कर दोगे, कैसे, राइट क्लिक करके, राइट क्लिक, इंसर्ट कमेंट, शिफ्ट के साथ F2 प्रेस कर दो। कमेंट देने की शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस F2, राइट डाउन कर ले, शिफ्ट के साथ F2, इंसर्ट कमेंट। यहां हमने लिख दिया मैक्सिमम
इंसेंटिव। मैक्सिमम इंसेंटिव। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अगला कि गिव द लाइट सेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग who take the incentive more than कहता है 10,000। देखिए इंसेंटिव जो 10,000 से ज्यादा है वो अलग से कलर में आना चाहिए। हम ये चाहते हैं जो 10,000 से ज्यादा है वो क्या हो, अलग से कलर में आ जाए। उसके लिए आप क्या करोगे, यहां पर हम आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग करना सिखा रहे हैं कि आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट कैसे करना है। आप इस पूरे की किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद होम में जाकर के आप चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर देन भी ले सकते हैं हम, लेस देन भी कर सकते हैं, बिटवीन, इक्वल टू, तो जैसा भी हमें करना हो उस प्रकार से आप कर सकते हो। यहां से हमने ग्रेटर देन करना है तो आप ग्रेटर देन पे जाइए और यहां से 10,000 से जो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 10,000 से जो ज्यादा है वो अलग से कलर में आए। कलर आप यहां से चूज करते हैं, ग्रीन का, लाइट। आप कहते हैं इनमें से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हम अपनी मर्जी से कलर देना चाहते हैं, तो आपने जाना है कस्टम फॉर्मेट में। कहां से जाएंगे आप, कस्टम फॉर्मेट, और यहां से आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो, भाई अक्षर मोटे हो जाएं। बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं, बोल्ड का मतलब है मोटे अक्षर हो जाएं और इटैलिक का मतलब है टेढ़े हो जाएं, बोल्ड और इटैलिक। उसके बाद आप यहां से कलर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसके बाद ओके कर दो और वही यहां पर आपको अप्लाई हुआ दिखाई देगा। जो 10,000 से ज्यादा है वो अलग से कलर, अलग से फॉन्ट में शो आउट होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास काउंट द सेल्स ऑफ सेल्समैन। हमें ये काउंट करके दिखाना है कि सेल्समैन के सेल जो हैं वो कितने हैं, सेल्समैन के सेल कितने हैं। तो काउंट करने के लिए, गिनने के लिए हम क्या यूज करेंगे, काउंट। क्या यूज करोगे, काउंट। मैंने यहां लिखा इजिकल टू COUNT, काउंट। ध्यान रखें जब आपको अल्फाबेट में काउंट करना है, यानी जो सेल्समैन है वो किस में है, अल्फाबेट, तो हम यूज करेंगे काउंटा। क्या यूज करना है, काउंटा, A फॉर अल्फाबेट, काउंटा। अगर आपको न्यूमेरिकल काउंट करना है तो हम यूज करेंगे काउंट, COUNT, काउंट। यहां हमने यूज किया काउंटा, सेल्समैन को काउंट करना है, अल्फाबेट में है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, काउंटा। ब्रैकेट स्टार्ट, आप टैब प्रेस कर दो, ब्रैकेट ऑटोमेटिक लग जाता है। उसके बाद रेंज दे देंगे जहां से सेल्समैन है और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो टोटल हमारे पास 15, यहां से लेकर के यहां तक 15 सेल्समैन है। कितने हैं, 15। हो सकते हैं हमारे पास 2000 हो, 1500 हो, तो आप फटाफट इस प्रकार से कैलकुलेट कर कर दिखा सकते हैं। अगर आपको काउंट करना है किससे, न्यूमेरिकल वैल्यू को, तो आप यहां लिखोगे इजिकल टू काउंट। क्या लिखना है फिर हमें, इजिकल टू काउंट, COUNT, काउंट। काउंटा कब लिखना है, अल्फाबेट के, अल्फाबेट में काउंटा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करना है तो काउंट लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद इसको रेंज दे देंगे हम, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये भी बता देगा हमें 50। तो आशा करता हूं आपने यहां तक बहुत ही अच्छे प्रकार से सीखा होगा और इसे आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करते रहें। मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूं जो फीस देने में भी असमर्थ हैं। तो यहां तक प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।